हेलो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो हमारा आज का टॉपिक है ये RX 100 बाइक या फिर RX 135 बाइक का टूटी ऑयल पंप। तो ये जो टूटी ऑयल पंप है ये वर्क नहीं कर रहा है बरोबर। और इसमें क्या प्रॉब्लम आया है वो आज हम चेक करने वाले हैं। तो चलिए इसे खोलकर इसका जो प्रॉब्लम है वो चेक करते हैं। और ये वर्किंग कैसे करता है इसका भी थोड़ा डिटेल इसमें समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पंप का जो ये चार नट है इसे सबसे पहले खोल लेते हैं, जिससे कि हमारा पंप दो हिस्सों में अलग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पंप इस तरह से फिट रहता है। और इसके इस हिस्से को देखिए, यहाँ पे हमारा इंजन का शाफ्ट चलता है। तो ये इस तरह से जब इंजन का शाफ्ट इसको घुमाता है, इस रैचेट को जब घुमाता है, तो ये इस तरह से जब रोटेट होता है, तो ये रोटेट होने के बाद इस शाफ्ट को जो है अप डाउन करता है। तो ये अप डाउन होने की वजह से ये एक सिरिंज की तरह, इंजेक्शन की तरह पंप करता है हमारे ऑयल को। तो चलिए इसकी थोड़ी जानकारी समझते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अभी फिलहाल तो देखिए, इसके जो ये रैचेट है, ये एक सीम है इसमें। ये रैचेट पूरी तरह से इस व्हील के ख़राब हो चुके हैं, इसीलिए ये काम नहीं कर रहा है। तो ये पंप तो हमारा रिपेयर नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास एक और पंप है, तो उसका भी हम पूरा स्पेयर खोल के चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक दूसरा और पंप है। तो इसके जो रैचेट्स है वो बहुत बढ़िया है, कहीं भी कुछ मार नहीं लगा है। एक एक चीज़ इसकी परफेक्ट है। तो इसे खोलकर चेक करते हैं। इसके ऊपर एक सीम होती है, और ये एक शाफ्ट जो है ये इस तरह से इसमें फिटिंग होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे ऑयल पंप के शाफ्ट इस होल में चलता है। तो ये देखिए, इसमें वैक्यूम तैयार हो रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ पर एक ऑयल सील लगी है बड़ी वाली। और ये शाफ्ट जिसमें चल रहा है, इस पोर्शन में एक ऑयल सील है। ये जो ऊपर की ऑयल सील है, यहाँ पर एक ऑयल सील होने की वजह से ये ऑयल सील यहाँ पे इस शाफ्ट में वैक्यूम तैयार कर रही है। तो इस तरह से ये वैक्यूम होने की वजह से ये जब रोटेट होता है, तो ये इस तरह से रोटेट होता है। और ये अप डाउन सरफेस होने की वजह से ये इस पंप को आगे पीछे ढकेलता है। और आगे पीछे वर्किंग होने की वजह से ये ऑयल सक भी करता है और आगे में फॉरवर्ड भी करता है। तो इस तरह से इसका वर्किंग होता है। इस शॉप में एक होल है। अब इस पंप की जो ये बॉडी है इसमें देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें यहाँ पर अंदर थोड़ा क्लोजअप कर देखिए। यहाँ पर अंदर एक होल है इस साइड में, और इसको इस साइड में एक होल है। ये देखिए, इसमें आमने सामने दो होल है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक होल जो है, इससे ये ऑयल अंदर आता है इस होल से, और ये नीचे वाला जो होल है उससे ऑयल बाहर जाता है। तो जनरली ये वर्क ऐसा होता है कि हमारा ये जो शाफ्ट है, ये जब इसमें रोटेट होता है, तो ये होल पहले तो ऑयल इनटेक लेता है, और फिर ये हिस्सा, ये बॉडी जो है ऑयल से भरी रहती है। और जब इनटेक लेने के बाद वो इस तरह से जब इसमें ये शाफ्ट वर्क करता है अप डाउन, तो उस समय ये ऑयल को सामने की ओर ढकेलता है। तो जिस टाइम इसका ये होल जो है ये इस तरह से रोटेट होके आउटलेट की तरफ जाएगा, तो ये ऑयल को सामने ढकेल देगा। तो इस तरह से इसका वर्क होता है। तो चलिए इसको फिटिंग भी करते हैं, और फिटिंग करते करते आपको इसकी डिटेल बताते हैं। तो ये एक व्हील है। तो देखिए, ये इस तरह से इसमें फिटिंग होता है। ये इस तरह से फिटिंग होना चाहिए। इसमें एक स्टॉपर भी है, ये लॉक है यहाँ पर। तो इसी गरारी में ये फिट होगा। तो ये गरारी जो है इसी जगह पर अच्छे से फिट होगी। तो इस तरह से ये फिटिंग होगा। अब देखिए,
ये शाफ्ट जब इस बॉडी में फिट होगा तो यहाँ सबसे पहले ये एक सीम रहेगी। ये देखिए इसमें 2 सीम रहती है। तो एक सीम जो है ये लेवल प्लेन नहीं है, ये एक थोड़ी ज़िगज़ैग टाइप सीम है। तो ये सीम यहाँ ऊपर रहेगी और उसके बाद इसमें ये दूसरी सीम लगेगी। तो ये 2 सीम जो है इसे वाइशर भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर पंप में फिट रहेंगे। तो ठीक है, अभी ये फिटिंग हो गया। अभी ये फिटिंग होने के बाद ये एक थोड़ी एकदम मोटी भी नहीं और पतली भी नहीं, मीडियम साइज़ की एक वाइशर है, ये इसमें फिट रहेगी। तो इस तरह से ये हमारा मेन बॉडी में फिटिंग रहता है इसका। अब देखिए ये एक ऑयल सील है और इसके अंदर ये शाफ्ट है। तो थोड़ा इसे भी खोलकर चेक करते हैं। अब इसका टेंशन पूरी तरह से रिलीज हो गया है। ये एक 8 नंबर का नट है इसमें। टेंशन वाइशर है और ये बड़ी वाइशर है। तो इसके बाद ये रोटर जो है वो निकल कर अलग हो जाएगा। तो ये स्प्रिंग निकाल कर चेक करते हैं अभी। तो ये देखिए इसमें एक बड़ी वाइशर है और उसके बाद ये पीतल की छोटी छोटी वाइशर है। तो ये काफ़ी बारीक वाइशर होती है। ये आप देख सकते होंगे यहाँ पर इस समय 3 वाइशर लगी हुई है। इस तरह की ये एकदम पतली वाइशर होती है। तो अभी देखिए एक स्प्रिंग के साथ ये शाफ्ट अलग हो गया। तो ये जो शाफ्ट है ये इस तरह से, इसमें एक और वाइशर है और यहाँ पर एक लॉक है। तो ये शाफ्ट जो है इस तरह से इसमें फिटिंग होगा और इसका जो जिगजैग डिज़ाइन है, तो ये जब रोटेट होगा तो देखिए ये जिगजैग डिज़ाइन जो है ये इस तरह से इसे अप डाउन करेगा। घूमने के बाद ये देखिए इसे अप डाउन करेगा। तो ये जब अप डाउन होगा तो पंप का वर्किंग जो है वो इंजेक्शन की तरह, सिरेंज जिस तरह से अप डाउन होती है तो उस तरह से ये वर्क करेगा। अभी हमारा शाफ्ट भी ठीक है, पूरी तरह से क्लीन है और इसमें जो है एकदम फ्री नहीं चल रहा है, ये वैक्यूम बना पा रहा है। इसका मतलब है कि हमारी इसकी नीचे की अंदर की ऑयल सील जो है वो ठीक है। तो चलिए इसको अभी फिटिंग करते हैं। तो देखिए ये स्प्रिंग जो है वो यहाँ पर एक होल होता है। तो इस होल में ये स्प्रिंग फिटिंग होगा। इसकी जो फ्रंट बॉडी है इस तरह से इसमें हम फिटिंग कर लेते हैं। अभी इसमें जो ये रोटर है इसमें भी एक होल है। तो इस तरह से ये फिटिंग रहेगा। जब वर्किंग होगा तो ये इस तरह से ऑपरेट होगा। इस बॉडी में यहाँ पर ये एक नट लगेगा। अब ये नट लगने के बाद हमारा जो शाफ्ट है उसे फिटिंग करते हैं। देखिए ये इस तरह से वर्किंग करेगा। तो देखिए ये एक वाइशर है, ये एक शाफ्ट में वाइशर के बाद स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग इस तरह से इसमें फिटिंग हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसकी फिटिंग होती है और ये फिटिंग होने के बाद देखिए अभी इसमें सबसे पहले ये एक वाइशर रहेगा। इस वाइशर के बाद ये जो पीतल वाले जो वाइशर है
ये इसमें 3 वॉशर थे, हम इसमें 4 वॉशर्स डाल रहे हैं। ये रहा चौथा वॉशर, और उसके बाद जो है ये एक इसका मेन बड़ा वॉशर। अब इस बड़े वॉशर के बाद ये एक स्प्रिंग वॉशर, और स्प्रिंग वॉशर के बाद ये एक 8 नंबर का इसका नट। अब देखिए ये जो ऑयल सील है, ये ऑयल सील हमने, ये फिटिंग नहीं हो पा रहा था इसलिए निकाल ली थी। तो ये जो पंप है, ये जिस टाइम हम एक्सीलेटर देंगे, जब हम इसे थ्रॉटल देंगे तो इस टाइम ये पंप इस तरह से वर्क करेगा, और उस टाइम देखिए यहाँ पे स्पेस तैयार होगा, तो इसका जो पिस्टन है ये इस तरह से अप डाउन में वर्किंग करेगा। तो ये देखिए ये इस तरह से अप डाउन हो रहा है। तो अभी सब ठीक वर्किंग हो रहा है। ये इसकी ऑयल सील है जो हल्के हाथ से फिट हो जाएगी। तो ये हो गई इसकी ऑयल सील की फिटिंग। अब इस तरह से इसका वर्किंग होगा। तो चलिए अभी देखिए इसमें ये शाफ्ट इस तरह से फिटिंग रहेगा। तो इस तरह से इसकी जो फिटिंग है वो रहती है। तो अब ये फिटिंग करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। देखिए ये 4 नट कसने के बाद ये पंप की पूरी फिटिंग हो जाएगी। इसके ये चारों नट फिट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने फिटिंग का वर्किंग कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए अभी ये हमारा पंप, ये जो नट है और ये जो मार्किंग है, तो ये इस लेवल पर होनी चाहिए आइडल में। तो ये आइडलिंग में इतना स्पेस यहाँ पर रहेगा तो ये बिल्कुल नॉर्मल वर्क करेगा। लेकिन जब इसका स्पेस बढ़ेगा तो देखिए ये पंप इतना अप डाउन हो सकता है। तो इस तरह से इसका वर्किंग चलेगा। तो चलिए इसे फिटिंग कर कर देखते हैं। अपनी बाइक में फिटिंग करने के बाद ये ऑयल बराबर स्प्रेड कर रहा है या नहीं, इसका भी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर इस वक्त ये रैचेट वाला एक शाफ्ट है। तो ये शाफ्ट भी प्रॉपर वर्क करना चाहिए। हमने बाइक स्टार्ट करके देख लिया था, ये वर्क कर रहा है। तो ये वर्क कर रहा है तो हमारा पंप भी अच्छे से वर्क करेगा। कभी कभी इसके रैचेट अगर मार खा गए हैं तो हमारा पंप अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो हमारे ऑयल पंप की फिटिंग हमने कर ली है। आप देख सकते हैं ये इनलेट पाइप है और ये आउटलेट पाइप है। तो इसमें ये एक नट है। तो इस नट से अभी सबसे पहले हम इसका एयर निकाल लेंगे। जब इसकी एयर निकल जाएगी तो हमारा ऑयल प्रेशर ठीक से ऊपर चढ़ेगा। तो पहले बाइक को स्टार्ट करते हैं और पंप का वर्किंग चेक करते हैं। ये देखिए ये पिस्टन अप डाउन हो रहा है। ये पिस्टन इस वक्त आइडल में भी अप डाउन हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा पंप जो है वो ठीक ठाक वर्क कर रहा है।
और ये देख सकते हैं आप, इस पाइप में भी अभी ऑयल चढ़ रहा है। ये देखिए हमारा ऑयल बाहर आना शुरू हो गया है, और ये जो बबल आ रहे हैं वो बबल जिस टाइम बंद हो जाएंगे उस टाइम हमें, ये देखिए ये बबल अभी भी आ रहे हैं और थोड़ा बहुत कचरा भी आ रहा है। तो जब ये बबल आने बंद हो जाएंगे तो उस समय समझ लीजिए कि हमारा ऑयल प्रॉपर आना शुरू हो गया है। तो अभी हमारे बबल आना बंद हो गए हैं, बस ऑयल निकल रहा है। तो इस नट को टाइट कर लेते हैं। जब ऑयल आएगा तो इस पाइप से बाहर आते हुए दिखेगा। अच्छा फ्लो तैयार कर रहा है और ये बढ़िया से ऊपर भी जा रहा है। देखिए इस वक्त यहाँ पे बबल्स तैयार हो रहे हैं। जब ये पाइप पूरा भर जाएगा तो इसका सप्लाई का फुल डिटेल आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं अभी हमारा ऑयल जो है वो अच्छी तरह से इसमें आना चालू हो गया है। तो फ्रेंड्स हमारा सभी एयर बबल्स इसमें से बाहर निकल गए और कंटिन्यू ऑयल का फ्लो चालू हो गया है। तो अभी इसको पाइप को फिटिंग कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये 1 2 3, ये 3 गिनने पर एक बूंद आ रही है ऑयल की। 1 2 3 देखिए। तो इस तरह से ऑयल की सप्लाई प्रॉपर हमने चालू कर ली है। तो इस पाइप को भी लगा देते हैं। और इसमें एक मेन बात है कि हमने एक सिम कम की, ये कॉपर की आगे एक सिम कम की तो हमारा ऑयल पंप जो है 3 सेकंड में एक बूंद पास कर रहा है। अगर हम इसकी एक सिम अगर कम नहीं करते, वैसे रहने देते, तो हमारा 5 सेकंड में एक ऑयल का बूंद टपक रहा था। तो इस तरह से इसकी सेटिंग होती है। देखिए हमारा पिस्टन अच्छी तरह से अप डाउन होकर वर्क कर रहा है। और इस समय बाइक जो है वो बाइक भी देख सकते हैं अच्छे से स्मोक तैयार कर रही है। तो इस तरह से पंप का वर्क होना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ऑयल पंप का काम और वर्किंग आपको बताया है। तो आपको भी कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो आप हमारे वीडियो को फॉलो करके उससे जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।